अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल वरा ख़ातमिल अंबियाए व इमामिल अत्क़ियाए व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अशीरतिहि व इतरतिहि व जमीइ औलादिहि व अलैना अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ़ व तन्हौना अनिल मुनकर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल खनीनुल करीम। सभी अब आप दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। बादअज़ हम्द व सलात गिरामी कादर हज़रात, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अजीज़ बच्चों, अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर जिस उसलूब और जिस तरीके से दीन इस्लाम के प्रचार, इशात और इसके आम करने के लिए जो तरीका बयान फरमाया है वो ये है कि उम्मत मुहम्मदी को नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने की बिना पर अल्लाह ताला ने खैर उम्मत बकिया उम्मतों से भली उम्मत और चंगी उम्मत करार दिया है। जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक़े अर्ज़ो समा ने बाकी नबियों पर फजीलत, बरतरी और ओहदा अता फरमाया है, इसी तरह उम्मत मुहम्मदी को भी अल्लाह ताला ने बाकी उम्मतों पर फजीलत अता फरमाई है। और इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने मुस्तफ़वी मुहम्मदी उम्मत के बेहतर होने की वजह बयान फरमाई है कि भला और अच्छा होने की वजह
वो इनके रंग और हुलिये कद काठ नहीं हैं, बल्कि वजह ये है कि ये लोग अच्छाई का हुक्म देते हैं और बुरे अमल से मना करते हैं। इस्लाम का बूटा अल्लाह ताला ने लगाया, लगाने के बाद अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को उसकी सिराबी करने के लिए कायनात के अंदर भेजा। हर दौर में जितने भी पैगंबर आते रहे वो अल्लाह ताला के जानिब से दिए हुए दीन की सिराबी और उसकी इशाअत के लिए गामजन रहे, मेहनत करते रहे। ये अलग बात है कि किसी नबी की मेहनत और उनके शब रोज़ कोशिशों के बावजूद भी चंद बंदे ईमान ले आए, लेकिन किसी पैगंबर की मेहनत से बहुत ज़्यादा लोग ईमान कबूल करने वाले बने। ये एक अलग बात है। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह ताला खैर उम्मत करार दे रहा है, तो उस उम्मत में हम तो बड़ी दूर बाद पैदा हुए हैं। सबसे पहले तो उम्मत जो मेरे नबी करीम की है वो लोग हैं जो हुजूर के इर्द गिर्द दाईं बाईं आगे पीछे हमा वक्त सरकार के करीब करीब रहते, जिनमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं, फारूक आज़म हैं, उस्मान गनी हैं, हज़रत सैयदना हैदर करार हैं, हज़रत सैयदना तल्हा हैं, ज़ुबैर हैं, साद हैं, सईद हैं, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा हैं। इसी तरह दीगर सहाबा जितने भी सरकार के कुर्ब में रहे, इन आयतों के सबसे बड़े मुखातब और सबसे पहले जिनको रब ने मुखातब फरमाकर हुक्म सुनाया वो सहाबा हैं। और उसके बाद फिर आज हम लोग हैं ईमान वाले। दोस्ताने गिरामी कादर, इसका मतलब ये बनता है कि दीन इस्लाम को अल्लाह ताला फैलाना चाहता है, उसका फलना फूलना, उसका बढ़ना, उसकी नशो नुमा और उसका कायनात की नगर नगर बस्ती बस्ती करिया करिया में आना और इस्लाम का फैलना, ये रब को पसंद है। बोलिए, ये रब को पसंद है। और इस पसंदीदगी के तहत हुजूर ने इरशाद फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलन अन्हु, कुल्लुकुम राइन अन रइयातिही, फरमाया तुम में से हर एक बंदा हाकिम है और उससे सवाल होगा उसकी रियाया के बारे में। तो जितने भी खानदान, जितनी भी सोसाइटियां और जितना मुआशरा बढ़ता जाए तो उसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया कि कोई ना कोई उनमें सिरदार होता है, बड़ा होता है। तो बड़े की ड्यूटी बहरहाल यही होती है कि वो अच्छाई को आम करे, अच्छाई को लोगों तक पहुंचाए। मसलन एक ख़ानदान है तो ख़ानदान में बाप औलाद के लिए और बीवी के लिए हुक्मरान की हैसियत रखता है। ख़ानदान से बढ़कर आप किसी इदारे की बात करते हैं तो इदारे में जो उस्ताद होता है वो बच्चों के लिए हुक्मरान की हैसियत रखता है। इसी तरह अगर पीर है तो पीर मुरीदों के लिए हुक्मरान की हैसियत रखता है। इसी तरह अगर मुल्क है तो मुल्क के लिए, मुल्क को चलाने वाला वजीर आज़म हो या सदर हो, वो हुक्मरानी की हैसियत रखते हैं। आलमी लेवल पर भी इसी तरह। दोस्ताने गिरामी कादर, अल्लाह ताला इस निज़ाम को रोकना नहीं चाहते, बल्कि रब की मंशा किस शय में है कि ये निज़ाम दीन मतीन फैलता जाए, चलता जाए। देखिए, ये मस्जिदें बनी हैं, मदारिस बने हैं, कोई शुमार है इनका? मसाजिद का, मदारिस का आए रोज़ नए बन रहे हैं। ये आस्थाने हैं जिनके हाँ हम जाते हैं, पीराने निज़ाम उनके आस्थाने हैं। ये आस्थाने क्यों हैं? मस्जिदें क्यों हैं?
मस्जिदें हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ मस्जिदें इसलिए बनाई गई हैं कि हम खुद नमाज पढ़ेंगे। नमाज पढ़ने के लिए इनका मुद्दा थोड़ा है, इनका ज्यादा मकसद दीन मतीन की इशाअत है कि ये इल्म के मंबे हैं, माखज़ हैं, यहाँ से दुनिया आती है और लेकर जाती है और यहाँ से इल्म फूटता है। एक बंदे के संवरने के लिए नहीं, दिए से दिया रोशनी पाता है, वो रोशनी फैलती जाती है और वो दूर दराज तक वो अपनी रोशनी की किरणें दिखाती जाती है। तो मसाजिद के बनाने का मकसूद दीन मतीन की इशाअत है। सब बोलिए क्या है? दीन मतीन की इशाअत है। इसी तरह जो आस्ताने हैं, आस्ताने इसलिए नहीं है कि पीरों के दरवाजों पर जाकर, पीराने इज़ाम के दरवाजे पर जाकर उनका लंगर खाया जाए और फिर वापस आ जाया जाए और यही समझा जाए ये पीरी मुरीदी है। पीर की ड्यूटी क्या है कि वो इन लोगों को जिस तरह लोहार लोहे को गर्म करके उसको सीधा करता है और उसकी संवारने में मगन रहता है और उससे जो कुछ उसने बनाना हो वो बनाता है, इसी तरह पीर की ड्यूटी होती है कि वो अपने पास आने वाले लोगों को ताओ ताबी देकर इनको नबी करीम की वो मोहब्बत भरी बातें सुनाकर सीधा करे और इनको बताए कि तुम्हारे मकसूद जिंदगी है क्या, तुम्हारा मतलूब क्या है। लंगर वाला मामला बाद में है, पहले उनको संवारना है। और हम इस बात को आजकल इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम लोग हैं जिनको ये समझ है कि पीरी मुरीदी होती क्यों है। वो यही समझते हैं कि जो बंदा जितना ज्यादा पीर के नाम का नारा लगाए और पीर उस पर जितना खुश हो जाए तो वो समझे कि पीरी मुरीदी का हक मुझे हासिल हो गया, या जो असल मकसूद था मैंने वो पा लिया। नहीं, हाशा वकल्ला, मकसूद ये होता है कि जिसके बंदा करीब रहे वो इंसान को संवारने के लिए रग़बत रखता हो। उस्ताद का भी यही मकसद होता है कि वो तालिब इल्मों के अंदर वो रूह फूंके जिस रूह की बुनियाद पर बच्चे दीन मतीन की जानिब रग़बत रखें। हमारे सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिज़वान, सब कह दो अलैहिमुर्रिज़वान, सारी हयाती उन्होंने ये दिया जलाया, ये रोशनी उन्होंने चमकाई और उनकी कोशिशों से अरब से वो रोशनी निकली, यूरोप की वादियों तक फैली। और उन्होंने काम क्या किया कि हुजूर के विसाले बा कमाल के बाद कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, बस इसका मिस्दाक बने। ये चिराग उनके हाथ में था, वो जहां कहीं भी जाते वो बात करते। हत्ता के हालत ये है, सहाबा इकराम इतने हरीस थे दीन मतीन के फैलाने में। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो, आप जानते हैं कि आप शहीद हुए थे। जिस दिन हजरत सैयदना फारूक आजम आप शहीद हुए, आपको एक फेरोज नामी मजूसी आदमी था, उसने खंजर मारा था, आपका पेट चाक हो गया। तो पेट चाक होने की बिना पर आपकी अंतड़ियां, जिनको आप पंजाबी में आंद्रा कहते हैं, अंतड़ियां हजरत फारूक आजम की वो बाहर नजर आ रही थी और वो भी कट चुकी थी। किसी मुआलिज ने ये कहा कि इन्हें गर्म दूध पिलाया जाए, तो हजरत सैयदना फारूक आजम को दूध का प्याला दिया गया। वो मुंह से वो दूध पीते थे तो वो दूध आपकी अंतड़ियों से बाहर निकलता था। आप चारपाई पर लेटे हुए थे। ऐन उसी वक्त बात करने का मकसूद यह है कि दीन के फैलाने के कितने हरीस थे सहाबा इकराम। आप चारपाई पर लेटे हैं, उसी वक्त आपका बेटा आपकी जानिब आ रहा। हजरत सैयदना फारूक आजम की जान लबों पर है, आखिरी वक्त है, मौत के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं। आपने देखा कि बेटा आ रहा है और उसकी शलवार टखनों से नीचे जमीन के साथ घिसटीती आ रही है, वो टखनों से नीचे है। आज तो लोग नखरे के लिए शलवारों को नीचे रखते हैं और उन्होंने कभी ये समझा ही नहीं कि ये भी कोई दीनी बात है। बहरहाल हजरत सैयदना फारूक आजम, मसले की बात यह है कि
ये जो शलवार है इसको अपने टखने से ऊपर रखना चाहिए। बात समझ आई है? टखने से ऊपर रखना चाहिए। सिर्फ नमाज में ही नहीं, इसको घुसेड़ कर ऊपर कर दिया जाए। बेशक नाड़ा वो जो हमने अपना अजार बंद बांधा होता है वो टूटे या सीधा रहे, हम खींचते हैं शलवार को कि ये सीधी हो जाए। शलवार को सिलवाना ही इतना चाहिए कि उसको नमाज के दौरानिए में बंदे को फिर अजार बंद को दो चार वो उसको वट देने न पड़े, बल्कि बंदा ये समझ जाए कि उसको सही मकाम पर रखना कैसे है। हम आम हालत में भी चलें तो वो सही मकाम पर रहे। ये शरई तरीका है जो हुजूर की तालीमात हैं। उन तालीमात के मुताबिक तो हजरत सैयदना फारूक आजम ने उस बच्चे को देख लिया ना, आपसे रहा न गया। ऐन उस मौके पर आपने उस बच्चे को बुलाकर फरमाया मेरे फर्जंदे अर्जमन, ऐ मेरे बेटे, खुदा की कसम मौत के दरवाजे पर फारूक आजम ने ये नेकी का काम न छोड़ा। जाते जाते अपने बच्चे को फरमा रहे हैं, ओ मेरे बेटे इरफा सौबा का, मेरे बेटे कपड़ा ऊपर कर ले। ऐ मेरे बेटे ये तेरे लिए तकवे में भी और तेरी पाकीज़गी में भी तेरी मदद करेगा। गोया सहाबा इकराम की ये नुक्ते वाली तालीमात तुझे मुझे समझा रही हैं। हम अगर मौत के दरवाजे पर पहुंच जाएं तो हम नेकी का अमर तरक नहीं करते, चंगे काम की दलील बनकर रह जाते हैं। और हम क्या करते हैं? हमारा मिशन क्या है, हमारा मकसूद क्या है? हम देखते हैं एक बंदा बुरा काम कर रहा है, हम उसे मना नहीं करते। पहली तो बात है मना ही नहीं करते, हम कहते हैं छोड़ो भैया उसको, छोड़ो उसका काम है, हम अपना काम करते हैं। क्या दीने इस्लाम का यही मिजाज है? हम कहें ये छोड़ो, हमारा अपना काम है, उसका अपना काम है। ये कहकर हम अपनी जान छुड़ाते हैं। इसमें आप ये समझते हैं कि हमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी ड्यूटी नहीं है। मेरे वीर मेरे भाई, मौलवी ड्यूटी नहीं लगाता, कोई अल्लामा ड्यूटी लगाने वाला कौन है? उसमें कितनी इस्तेदाद है, कितनी जुर्रत है। कसम बा खुदा ये ड्यूटी लगाने वाला आमिना का लाल है। ये लोगों की ड्यूटियां सपुर्द करने वाला बोलो कौन है? मेरे नबी करीम ने फरमाया, ओ दुनिया वालों तुम में से हर बंदा हाकिम है और उसकी रियाया उसके मातात लोग हैं, वो उनकी इस्लाह की जानिब रग़बत रखे, उनकी इस्लाह गाहे बगाए करता रहे। एक और मकाम पर सरकार ने फरमाया, ओ दुनिया वालों याद रखो, इज़ारा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदी फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया तुम में से कोई बंदा बुरा काम देखे उसे हाथ डालकर रोक दिया करे। हाथ से नहीं रोक सकता, जबान से रोके। अगर जबान से भी हिम्मत नहीं है तो उस काम को दिल के अंदर बुरा समझे। मिजाज चेक कीजिए शरीयत का। हमारे यहाँ ये है कि घर में बेटा सोया है तो बाप खुद नमाज पढ़ेगा, बेटे को कहने की कभी जसारत नहीं करेगा। बीवी सोई है, बीवी को बंदा नहीं कहता कि तू नमाज पढ़। और मेरे वीर जिसने बीवी बच्चों को नहीं कहना वो जमाने वालों को क्या समझाएगा, वो इलाके वालों को क्या समझाएगा, वो गली के अंदर चलने फिरने वाले लोगों को क्या समझाएगा। मेरे वीर ये समझ ले, खुदा की कसम अगर तू बच्चों को अगर बार बार कहता ये शरीयत मुतारा का मिजाज समझा होता तो तब जाकर बच्चों से चादर को खींचता, नमाज की जानिब लाता। शरीयत का मिजाज ये है कि अपनी औलाद को कहो वो नमाज पढ़े। बंदा खुद समझे कि मैं तो आजी हूँ, मैं नेक हूँ, अच्छा बंदा हूँ, मैं पंजगानी नमाज पढ़ लेता हूँ। छोड़ो बच्चे हैं। माएँ भी ये बातें बोझ महसूस करती हैं। वो कहती हैं कि हमारे बच्चे, मैंने सुना कुछ माएँ ऐसी हैं कि फजर के वक्त औलाद सो रही हो ना तो इस बात पर जोर देती हैं कि बच्चों को सोने दो, ये बच्चों के कद के बढ़ने का टाइम है।
यानी फजर का वक़्त है ना, बच्चों का कद बढ़ रहा है, इनको हिलाओ नहीं, इनको हरकत न दो, इन्हें ना उठाओ, इनका कद बढ़ रहा है। जब माओ का ये मिजाज हो तो बताओ फिर मोहम्मद बिन कासिम किस माँ पैदा कर, कौन माँ पैदा करेगी? सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन पैदा करेगा? और कहां से वो लोग आएंगे जो तारिक बिन ज़ियाद कहलाएं और उंदलस के साहिलों पर और कहें है पार जाना, पार जाना है, कहने लगे तारिक बिन ज़ियाद। खुदा की कसम इन लोगों की बातें सुने ना तो इंसान हैरान हो जाता है, समझ आती है कि इन लोगों की तरबियत किसने की है। तो इनके पीछे इनकी तरबियत करने वाली माएँ थीं। वो कहने लगे ओ मेरे फौजियों, पार जाना है दरियाए उंदलस से, ऐसा कीजिए कि इन कश्तियों को यहीं आग लगा दें। पार पहुंच चुके हैं, कहने लगे आग लगा दें। फौजी कहने लगे हुजूर मुकाबला करते हैं, मुकाबले में कुछ बन पड़ा तो ठीक, अगर ना बन पड़ा तो कम अज कम वापस जाने का रास्ता तो रहने दो ना, इन कश्तियों पर बैठकर वापस चले जाएं। तो उनको वो समझाने लगे। तारिक बिन ज़ियाद फरमाने लगे वापस जाने के रास्ते बंद होंगे, तुम्हें पता होगा कि जिस रब के नाम पर हम निकले हैं वो रब हमें हारने नहीं देगा, हमारा खुदा की जात पर तवक्कुल होगा। खुदा की कसम वहां कश्तियां जलाई गईं। फिर लोगों ने देखा कि वो चंद सैकड़े बंदे हैं, हजारों पर वो रगबत पा गए और फतह पा गए। ये माओ की तरबियतों का समर है। आज हम अपनी बच्चों को, औलादों को समझाने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर बीवी कपड़े इस्त्री ना करे तो हम ची बजबी होते हैं, हम उसके मुंह पे थप्पड़ मार जाते हैं, हम नाराजगी करते हैं कि मेरे कपड़े इस्त्री नहीं हुए, और नाराजगी नाचाकी दूर तक चली जाती है। बाज तो यूं होता है कि कपड़े इस्त्री ना कर देने की बिना पर तलाक का मामला आ जाता है, लेकिन अगर वो महीना नमाज ना पढ़े तो कभी ये शिकवा नहीं होता कि अगर तू नमाज नहीं पढ़ेगी तो मैं रोटी तेरे हाथ की नहीं खाऊंगा। ये कभी नहीं जबान से आता कि ये अगर तुम धमकी दो वो कपड़े इस्त्री करके देती है तो तुम धमकी दो तो वो नमाज नहीं पढ़ेगी। बोलो भाई, ये इख्तियार है ना तुम्हारे हाथ। अर्रिजालो कव्वामूना अलन्निसा, रब फरमाता है मर्दों को हमने हाकिम बनाया है, बीवियों को हाकिम नहीं बनाया। रब का कुरान है अर्रिजालो कव्वामूना अलन्निसा, मर्द हाकिम हैं और हाकिम साहब ही ढीले पड़ जाएं, उल्टा औरत हाकिम बन जाती है, तो फिर वो नमाज पढ़े या ना पढ़े। ईमान से बताइए, यही मामला है हमारे मुआशरे में। सबसे जो बुनियादी चीज़ें वो ये है कि तुम्हें खैर उम्मत, भली उम्मत कहने का मकसूद सिर्फ ये है कि चंगी बात का हुक्म देना, बुरे अमल से रोकना, ये तुम्हारी ड्यूटी है। इस बुनियाद पर रब ने तुम्हें अच्छी उम्मत करार दिया है, भली उम्मत करार दिया है। और जिन लोगों ने भी इखलास से ये काम किया है, खुदा की कसम वो मर भी गए हैं तो उनका काम जिंदा है। जिनका काम जिंदा है उनका नाम भी जिंदा है। जिनका काम जिंदा है, बोलो, उनका नाम जिंदा। हजरत बायजीद बस्तामी, क्या नाम है बोलिए, बस्ताम शहर में रहते हैं, वहां डेरा लगाया, मुरीद आकर बैठे, मुरीदों में खुलबली मची है। एक मुरीद बात करने लगा, कहने लगा हुजूर बड़े अचंभे की बात है, आपने बस्ताम शहर में यहां डेरा लगाया है, यहां एक फाहिशा औरत आ गई है, बेहया औरत आ गई है, उसका किरदार बुरा, कई लोग उसके पास आया जाया करते हैं। तो हजरत सैयदना बायजीद बस्तामी ने ये बात सुनी तो उन्होंने इसको आना जाना नहीं किया, ये नहीं कहा कि हमें क्या है। आजकल तो यकीन समझें, जो बंदा हम में नमाजी बन जाता है ना, सिर्फ खुद नमाज पढ़ना लग जाता है
वो लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझता है और वो किसी और को नमाजी बनाने के लिए तैयार भी नहीं होता। वो कहता है छोड़ो जी, उसका काम उसके हवाले करो, हमें अपने कब्र में जाना है, उसने अपनी कब्र में जाना है, हमें क्या जरूरत है। यही बातें होती हैं सिर्फ इस वजह से कि अपनी इज्जत महफूज रहे। किसी को कहेंगे वो आगे से उल्टी बात करेगा तो मेरी इज्जत खराब होगी, मैं बड़ा इज्जतदार बंदा हूं, इस वजह से किसी को कहने की ज़ामत नहीं की जाती है। बात ये नहीं। तो बायजीद बस्तामी वो बेइज्जत आदमी थे, उनकी कोई इज्जत नहीं थी। शहर में बैठे हैं, दुनिया आके उनके करीब बैठती है। एक बंदा कहने लगा मुरीद हुजूर वाला, उस औरत ने यहां पर आग लगा दी है। कितने जवान ऐसे हैं जिन जवानों को उसने अपनी जानिब हेवस का लुकमा बना दिया और दुनिया उसकी जानिब कशां कशां जा रही है। और वो औरत फाहिशा है, बुराई करती है, बेहयाई करती है। खुदारा इसका कोई बंदोबस्त कीजिए। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, खुदा करोड़ों रहमतें करे, ऐसे बुजुर्गों की कब्र पर उन्होंने न आओ देखा न ताओ देखा। ये नहीं देखा कि मेरी इस्मत को कहीं दाग धब्बा ना लगे। उठे, मुसल्ला उठाया, उठाकर उस औरत की गली में जाकर डाल दिया। जो उस औरत के घर की जानिब रास्ता जाता है, छोटा रास्ता, उस रास्ते पर वो मुसल्ला बिछा दिया। औरत इंतजार कर रही है। अब जो भी आने वाला बंदा आता है वो बायजीद बस्तामी को देखता है, वो भी हैरान है कि बायजीद बस्तामी यहाँ आकर मुसल्ला बिछा बैठे हैं। वो उस औरत के यहाँ नहीं जा पाता, वो शर्म के मारे पीछे चला जाता है। एक आदमी, दूसरा, तीसरा, जो भी आता वो वापस चला गया। उस औरत ने लोगों का इंतजार किया, आज कोई भी नहीं आया। उसने ऊपर से खिड़की से झांक कर देखा तो नीचे हजरत बायजीद बस्तामी मुसल्ला बिछाकर नमाज में मगन है। उसने आवाज दी, आवाज देकर कहने लगी, ऐ खुदा के बंदे बायजीद बस्तामी, यहाँ मेरी गली में मुसल्ला बिछाने की वजह क्या है? आप फरमाने लगे, मुझे बता, ये खुदा की धरती है, ये खुदा की जमीन है, मैंने रब की जमीन पर मुसल्ला बिछाया। मुझे बता, मेरे मुसल्ले की वजह से तुझे क्या फर्क पड़ता है? वो कहने लगी, मेरे यहाँ दुनिया का आना जाना होता है, वो रुक गया है। मेरी जिंदगी का कारोबार हयात है, वो रुक गया है। बायजीद बस्तामी फरमाने लगे, अगर तेरी जिंदगी का कारोबार है, आज का वक़्त हमारे लिए मुतय्यन कर दे, आज वाला वक़्त हमारे नाम कर दे। कहने लगी, इतना खर्चा हो जाएगा बायजीद, खुदा की कसम, रब का प्यारा है फरमाया, जितना खर्चा तुम्हें दुनियादार देता है वो सारे का सारा खर्चा आज ये बाबा बायजीद देने के लिए तैयार है। मचल उठी, कहने लगी, मुझे इतना मेरा खर्च दे दीजिए। बायजीद बस्तामी ने मुसल्ला उठाया, उसके बाला खाने पर चले गए, इतना खर्च उसे पकड़ा दिया। फरमाने लगे, जिस तरह दुनियादार आते हैं उनकी तू माना करती है, आज तूने खर्चा मुझसे लिया है, मेरी बात माननी होगी। दोस्तानी गिरामी कदर फरमाने लगे, ए अल्लाह की बंदी वुजू करो ना। वो वुजू करने में मशगूल हो गई, वुजू कर चुकी, फिर मुसल्ला बिछा के फरमाया, अब आइए मैं क़याम करता हूं, मेरी तरह तुम भी क़याम करो। फिर रुकू किया, फिर सजदे की हालत आई। दोस्तों, वो भी मुसल्ले पर क़याम करके खड़ी हुई, फिर रुकू, फिर सजदा। जब औरत ने सजदा किया, बायजीद बस्तामी ने रब की बारगाह में अपना झोली को खोल दिया। या रब्बल आलमीन, इलाके की बहुत बड़ी ताइफा औरत है, बदकारा है, फाहिशा है, मैंने उसे तेरी बारगाह में झुका दिया है। या अल्लाह, इसका सर मैंने झुका दिया, दिल तू झुका दे। या अल्लाह, मैंने इसका सर झुका दिया है, मैंने इसको तेरी बारगाह में लाकर खड़ा कर दिया है।
अगला काम तू जाने, तेरी बंदी जाने। मेरे दोस्तों, खुदा की कसम है कि वही मलंग, वही फकीर, वही दुर्वेश सिर्फ इंसान है जिनकी जबान से एक बात निकलती है। लोगों याद रखो, जब इन अल्लाह वालों की जबान से जुमला निकलता है तो कहते हैं लोगों पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। इनकी दुआ में ये तासीर होती है। इधर बायजीद की दुआ निकली, उधर मेरे रब के अर्श को चीर दिया, रब की बारगाह में मंजूर हुई। उस औरत ने जब सर रखा था, ख्वाहिशा थी लेकिन सर उठाया, वक्त की वलिया बन चुकी है। ये दुर्वेशों की जिंदगी की सिफ्त है। वो अच्छा, अब जो असल मुराद है वो ये है कि इतनी बड़ी ख्वाहिशा जो इलाके की मारूफ हो, मारूफ, इस तरह की औरत को समझाना भी ये कोई आसान नहीं है। आसान है? बोलो। हम किसी आदमी को सिर्फ नमाज के लिए कह दे, सीधे साधे आदमी को कहें भाई नमाज पढ़ो, वो हमें एक बार आगे से सिर्फ ये कह दे भाई तू अपना काम कर, तो हम दोबारा उसको मुंह नहीं लगाते। तो इतनी बड़ी ख्वाहिशा औरत के दरवाजे पर जाकर मुसल्ला बिछाना, फिर उसे समझाना और फिर उसको खुदा की बारगाह का कैदी बनाना, ये बायजीद बस्तामी को ही इज्जत है। ये उन्हीं को रवा है, ये उन्हीं को जचता है। हम तो अपनी कब्र सीधी करते हैं और हमें यही है कि हम अपनी कब्र को सीधा करेंगे। हमें अपना निजाम चाहिए, दूसरे लोगों को छोड़ो नहीं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। मेरे दोस्तों, हम खुद भी जिस मुसीबत में पड़े होते हैं, बुरे अमल किए, जब बुरा कर चुकते हैं फिर कहते हैं कि मैंने नहीं किया, ये शैतान ने बुरा करवाया है। शैतान के माथे, भाई अगर तुझ में शैतानी ना होती तो फिर तू करता कैसे? शैतान का माथे, वो जो भी बुरा काम किया बस जी ये शैतान ने करवाया, मैंने नहीं करना था, शैतान मुझसे ये करवा गया। हजरत सैयद नाम बहलोल दाना बुजुर्ग हैं, एक बहलोल दाना, वो बैठे थे ना, उनके पास एक बंदा आया। अनपढ़ आदमी होते हैं बाज लोग, अनपढ़, और वो बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फौजला के सामने इक्का दुक्का वो रट्टी रटाई दो चार कहानियां पहेलियां होती हैं, और वो कहते हैं मैंने फलां आलिम से भी पूछा, किसी ने नहीं जवाब दिया, मैंने फलां से भी पूछा, बस मैंने सब की बोलती बंद कर दी है, कोई भी मेरे सामने बोला नहीं। और वो इस तरह की बातें करके वो भी इसी तरह खता। वो आया, वो कहने लगा बहलोल दा नाम, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, मेरे सवाल का जवाब देगा? आप फरमाने लगे सवाल कर। वो कहने लगा मेरे सवाल के 3 जुज हैं। पहला सवाल कहने लगा ये है, मुझे ये बताओ कि अल्लाह ताला अगर मौजूद है तो नजर क्यों नहीं आता? रब है तो नजर क्यों नहीं आता? दूसरा कहने लगा कि दूसरा मेरा सवाल ये है कि ये जो शैतान बंदे से बुरा काम करवाता है, फिर सजा शैतान को होनी चाहिए, इंसान को सजा क्यों मिलेगी? फिर सजा इंसान को नहीं होनी चाहिए, किसको होनी चाहिए? शैतान को होनी चाहिए। और कहने लगा तीसरा मेरा सवाल यह है कि शैतान आग से बना है तो जहन्नुम में भी आग ही होगी, आग में आग को डालेंगे तो सजा किसको होगी? दोनों चीजें आग ही हैं, तो फिर सजा किसको होगी? हजरत बहलोल दाना नाम है उनका, बहलोल दाना। दाना का मतलब क्या होता है? समझदार हैं। वो मजजूब फकीर लेकिन दाना हैं, समझदार हैं। उन्होंने उसका जवाब देना चाहा तो जबान से नहीं बोले। जमीन पर थोड़ी पड़ी थी मट्टी, मट्टी का रोड़ा, पक्का रोड़ा नहीं था, ईंट का रोड़ा नहीं था, कच्चा मट्टी का एक ढेला था लेकिन बड़ा मजबूत पड़ा था। हजरत बहलोल दाना ने वो उठाया, उठाकर जोर से फेंका, उस आदमी का सर फूट गया, खून निकलने लगा। वो चला गया इलाके के SHO के पास,
थानेदार के पास, उसने हजरत बहलोल दाना के खिलाफ वहां जाकर FIR कटवाई। कहने लगा बहलोल दाना ने मुझे ये मारा है ढेला मट्टी का और उससे मेरा सर फूट गया। बहलोल दाना को वहां बुला लिया गया। वो वहां पहुंचे तो वो SHO और थानेदार कोतवाल पूछने लगा तुम तो बड़े दुर्वेश बंदे हो, इस आदमी का सर तुमने फोड़ दिया है, क्या वजह है? आप फरमाने लगे इसकी वजह ये है कि ये बंदा कई बंदों पर पहले सवाल कर चुका है, इसने ये सवाल मुझ पर भी किया है, मैं जरा सोचने के लिए रुका हूँ, इसने मुझे वही ताना दिया। ये कहने लगा मैं सोच रहा, तुम सोच में पड़ गए हो। जिस तरह बकियों ने मुझे जवाब नहीं दिया, इसी तरह तुम में हिम्मत भी नहीं है, तुम मुझे जवाब नहीं दे सकोगे। कहने लगे मैंने इसे जबान से नहीं, मैंने इसे पत्थर मारा है, ये मट्टी का ढेला मारा है, मार कर इसके उन्हीं तीनों सवालों का जवाब दे दिया। वो कहने लगा ये तीनों सवालों का जवाब दिया है, उसका सर फोड़ दिया है, और तुम कह रहे हो कि मैंने जवाब दिया है, अब इसकी तशरीह भी कीजिए। कहने लगे, उससे सवाल करने लगे, ऐ सवाल करने वाले मुझे ये बता, मैंने तुझे जब ढेला मारा है तुम्हें तकलीफ हुई या कोई ना? वो कहने लगा हाँ हाँ हुई, मेरी तो जान निकल रही। फरमाया जरा ऐसा कर, मुझे वो तकलीफ दिखा दे, तकलीफ का जिस्म दिखा दे। तकलीफ कैसी होती है? गोल, लंबी, चौड़ी, कैसी है तकलीफ? कहने लगा तकलीफ नजर नहीं आती। वो हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे मुझे ये बता, तुझे तकलीफ है, तुम्हें नजर नहीं आती। इसी तरह हम कहते हैं रब है लेकिन रब नजर, रब नजर। बहलोल फिर दाना तो है ना, समझदार है ना, उन्होंने कहा तकलीफ हो रही है, तकलीफ तुम्हें नजर नहीं आ रही, समझ ले फिर खुदा की कसम रब्बे जुल जलाल भी है, अल्लाह ताला की जाते पाक मौजूद है, लेकिन वो नजर नहीं आते। कोई बख्तों वाला है जिसे मेरा रब नजर आता है। जहान में रब ने अपना आप अपने मदनी माही को दिखाया है, लेकिन दोस्तों क़यामत वाला दिन आएगा, रब की जाते पाक अपने चेहरे अनवर से पर्दा उठाकर हर किस्मत वाले को अपना दीदार करवाएगा। रब अपना आप दिखाएगा, तैयार रहो, वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह मैं भी और आप भी अपने रब का दीदार करेंगे। वो कितनी घड़ी कमाल की होगी जब उस परवरदिगार का दीदार होगा जिस परवरदिगार ने तुझे मुझे बनाया। बायजीद फरमाने लगे मुझे ये बता, जब मैंने तुझे पत्थर मारा है तो ये पत्थर मरवाया किसने है? कहने लगा शैतान ने। हजरत बहलोल दाना फरमाने लगे मरवाया शैतान ने है, तो तूने कोतवाल की कचहरी में मुझे बुलवाया क्यों है? उसके सवालों का जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं तू कहता है कि इंसान से बुरा काम शैतान करवाता है, शैतान को सजा होनी चाहिए, इंसान को सजा नहीं होनी चाहिए। कहने लगे तूने, मैंने तुम्हें पत्थर मारा तो बता ना, पत्थर तो मैंने मारा है और मुझसे मरवाया शैतान ने है, और बता हुन अब तू मुझे सजा दिलवा रहा। पता ये चला कि जो भी जुर्म करेगा, जुर्म करने वाले को भी उसी सजा में भुगतना पड़ेगा। तो ये बात मैं इसलिए शुरू की थी, तो बातों में बात निकल आई कि हम कोई भी बुरा काम करते हैं शैतान के माथे, शैतान करवाता है जी। अगर तेरी नीयत सीधी हो तो बुरा काम होगा? बोलो, नहीं होगा। अब चूंकि वो तीसरी बात भी साथ ही मुल्हिक है ना, हजरत बहलोल दाना ने फरमाया मुझे ये बता कि जो मैंने मट्टी तुझे मारी थी वो मट्टी है ना, और तू भी एक शय है, मुझे ये बता तू किससे बना है?
वो कहने लगा मैं मट्टी से बना हूं। आप फरमाने लगे मैंने भी तुम्हें मट्टी मारी है, बताना मट्टी ने मट्टी को मारा है तो बता, तकलीफ भी हुई है। फरमाया पता चला जब क़यामत वाला दिन आएगा, शैतान अगर आग से बनाए उसे दोज़ख की आग में डाला जाएगा, वहां उसे तंगी भी होगी, तकलीफ भी होगी, जिस तरह तुझे तकलीफ हुई है। दोस्ताने गिरामी कादर, बात करने का मकसद ये है, ओ मेरे वीर मेरे भाई, शैतान के नाम ये बातें सारे ना लगा दिया करो, बल्कि अपने आप को सीधा करो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। चंगी उम्मत हो, भली उम्मत हो, खैर उम्मत हो, सारी उम्मतों से अच्छी उम्मत हो। काम क्या है तुम्हारे जिम्मे? नेकी करो, खुद नेक बनो, लोगों को कहते रहा करो। हदीस पाक है कि जो उम्मत या जो बंदा या जो कौम अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना छोड़ देती है, तर्क कर देती है, हमें तो जरूरत ही नहीं है कहने की किसी को। फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि वो लोग तैयार रहें, खुदा का अजाब आएगा, खुदा का अजाब ऐसी कौम पर आएगा जो अच्छाई का काम आगे लोगों तक नहीं पहुंचाते। करते रहना चाहिए, घर की हद से लेकर हुकूमती बहुत बड़े ईवानों तक अच्छाई का आर्डर देते रहना चाहिए, हुक्म देते रहना चाहिए। हजरत सिर्री सिक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी एक दुर्वेश सिफ्त इंसान है। इन लोगों की जिंदगियां और इनके अफ़ाल लोगों के किरदार को संभलने में बड़ी टेक देते हैं। सिर्री सिक्ती आप तहज्जुद के वक़्त जागा करते थे, मस्जिद की जानिब जाया करते थे। एक रात उठे तो जब तहज्जुद के लिए मस्जिद में जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक बंदा गिरा पड़ा है। वो आदमी शराब में धुत था, शराब पीने वाला था, शराब पी हुई थी, उसके मुंह से झाग आ रही थी। हजरत सिर्री सिक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप गुजरने लगे, आपको उस पर तरस आ गया, तरस आ गया। शराब पीना है, पर पीने वाला रसिया है शराब का। हजरत सिर्री सिक्ती ने उसे उठाया, थोड़ा संभाला दिया, उसको टेक दी। जब वो बैठा, सिर्री सिक्ती ने अपना रुमाल उतारा, उतार कर उसका मुंह साफ कर दिया, साथ रब की बारगाह में इखलास से दुआ कर दी, या अल्लाह मैंने इसका मुंह साफ कर दिया है, अगर तू इसका दिल साफ करना चाहे, कोई दूर तो नहीं है, या अल्लाह इसका दिल साफ कर देना, या अल्लाह इसका दिल साफ कर दे। सिर्री सिक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह बस ये काम करके खुद मस्जिद में चले गए। वो रात गुजर गई, आइंदा रात आई। हजरत सिर्री सिक्ती सुबह के वक़्त तहज्जुद पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब गए। कशां कशां मस्जिद का दरवाजा खोला, अंदर कोई बंदा सफ पर बैठा था। वो इतना कर्ब से रो रहा था, इतना दुखड़ों से रो रहा था, इतना रोया, उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ियां जारी हैं, वो कर्ब से दुखों से रो रहा। हजरत सिर्री सिक्ती फरमाते हैं, उस बंदे के रोने ने मुझे रुला दिया, इतना वो दुखों से रो रहा था। मेरे दिल में उस बंदे को देखने का इश्तियाक पैदा हुआ, देखना तो चाहिए, इस बस्ती में कोई इतना दर्दों वाला बंदा भी रहता है, कोई रब का इतना प्यारा भी रहता है जो इतने दुखों से रोता है। हजरत सिर्री सिक्ती फरमाते हैं, मैं पीछे पीछे दरवाजे के करीब बैठ गया। अब जब वो आदमी फारिग हुआ, वो निकलने लगा, मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी, मेरे कदमों से जमीन निकल गई कि आज तहज्जुद के वक़्त रोने वाला और जिसके रोने ने हजरत सिर्री सिक्ती को भी रुलाया है, ये वही है जो कल शराब में धुत पड़ा था। और सिर्री सिक्ती की दुआ रब की कचहरी में कबूल हो गई है। आज उस आदमी को उठाकर खुदा का बंदा बना दिया है। तो मकसूद ये है मेरे भाई, बंदे की जिंदगी में ये छोटे छोटे माहौल, वक़्त, औकात आते रहते हैं। लोगों को अच्छाई की जानिब रग़बत देते रहना चाहिए। ये वो काम है जो नबी किया करते थे। नबियों के बाद सुलहाए उम्मत और अकाबिरीन उम्मत, गौस, कुतब, अब्दाल, कलंदर, औताद, औलिया और जमी सलासिल के आइम्मा हजरात करते रहे हैं। इस काम को तू भी कर। वो जरूरी नहीं है कि नमाज की बात ही है, वो जरूरी नहीं है कि रोजों की बात ही है।
वो घर के अंदर सिर्फ इस चीज की बात हो कि बत्ती घर में जलती है, ज्यादा देर जलती रहती है, तो ज्यादा जलना बत्ती का ये इसराफ है, ये फजूल खर्ची है। तो इस पर भी बच्चों को, बीवी को समझाना चाहिए, ये बत्ती ज्यादा देर नहीं जलनी चाहिए। शरीयत मुतारा को ये पसंद नहीं है कि इसराफ किया जाए। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई होता है। मकसूद ये है कि छोटे छोटे कामों में भी हुक्मरान कोई भी हो, वो घर की सतह पर हो या वो मुल्क की सतह पर हो, हुक्मरान होता है। उसका काम होता है हुक्म करना और अच्छाई का हुक्म करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात पाक हमें समझ अता फरमाए। अल्लाह मेरा बयान आपका सुनना कबूल फरमाए।